और आपको याद हो कि एक मुसलमान का मुकाम और मर्तबा इतना ज्यादा बुलंद है और एक मुसलमान की इज्जत और अजमत इतनी ज्यादा बुलंद है कि एक मौके से हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने काबा का तवाफ करते हुए खाना काबा को खिताब करके फरमाया, ए काबा मा अत्यबकी व अत्यब रीहकी, ए काबा तू कितना पाकीज़ा है, तेरी खुशबू कितनी अच्छी है। व मा आज़मकी व आज़म हुर्मतकी, ए काबा तू कितनी ज्यादा अजमत वाला है, तेरी हुर्मत कितनी ज्यादा बढ़ी हुई है। और फिर फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा करके, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लहुर्मतुल मुमिनी आज़मु इंदल्लाहि मिनका नफ्सिही व मालिही व दमिही, के काबा अल्लाह की निगाह में एक मुसलमान के माल की, एक मुसलमान की इज्जत की, एक मुसलमान की आबरू की कीमत तुमसे भी ज्यादा है। गौर कीजिए, एक मुसलमान, उसकी जान, उसकी इज्जत, उसकी आबरू, उसकी कदर कीमत खाने काबा से भी ज्यादा अल्लाह के यहाँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व लनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज किराम, मजलिस में मौजूद बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और पर्दे से सुन रही माँ बहनों, कन्हौली की सरजमीन पर आज का ये दीनी जलसा इस्लाह मुआशरा की नाम से हो रहा है। मैं बहुत इख्तिसार के साथ आपके सामने कुछ ज़रूरी बातें अर्ज करूं। इस्लाह मुआशरा का मतलब होता है समाज का सुधार करना, सोसाइटी को बनाना, सोसाइटी का रिफॉर्मेशन, उसकी इस्लाह, उसको बनाना। जाहिर सी बात है किसी भी चीज की इस्लाह और किसी भी चीज को सजाना संवारना उसी वक्त होता है जब उस चीज के अंदर खराबी आ जाए। जब समाज के अंदर खराबी आ जाए, मुआशरे के अंदर खराबी आ जाए, तो फिर उस समाज और मुआशरे को सुधारने की और उसके इस्लाह की जरूरत पड़ती है। यहां सवाल यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन मुसलमानों को सबसे बेहतरीन उम्मत बनाया, जिन मुसलमानों के बारे में कहा गया कुंतुम खैरा उम्मह, ए लोगो तुम सबसे बेहतरीन जमात हो, बेस्ट ऑफ द नेशन, दुनिया की तमाम कौमों में सबसे बेहतरीन जमात मुसलमानों की जमात बताई गई, सबसे बेहतरीन समाज मुसलमानों का समाज बताया गया, सबसे अच्छी सोसाइटी मुसलमानों की सोसाइटी बताई गई। तो फिर उसी सोसाइटी की इस्लाह की जरूरत क्यों पेश आ गई? जो जमात सबसे बेहतरीन जमात है, जो कौम सबसे बेहतरीन कौम है, जिस समाज को अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया के इंसानों के लिए मॉडल कौम, मॉडल समाज बनाया है, आज वही समाज क्यों बिगड़ गई? आज उसी समाज के अंदर क्यों खराबी आ गई जिसकी इस्लाह की जरूरत पड़ रही है और जिसके लिए इतने सारे जलसे होते हैं? और आज का भी जलसा उसी सिलसिले का हो रहा है। इस सिलसिले में एक हदीस है, वो याद रखिए, बहुत संजीदगी के साथ बातों को समझिए। एक मौके से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए और हजरत जिब्रील ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आकर एक बात बताई, इन्नहु सतकूनु फितन, या रसूल अल्लाह अनकरीब आपकी उम्मत में बहुत सारे फितने जाहिर होंगे, आपकी उम्मत के अंदर बहुत सारी आजमाइशें आएंगी, मुस्लिम उम्मत में, मुसलमानों के समाज और सोसाइटी में बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे। अब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह बात बताई जा रही है कि आपकी उम्मत में बहुत सारे फितने जाहिर होंगे, बड़ी आजमाइशों से आपकी उम्मत को गुजरना पड़ेगा, बड़े हालात आएंगे। करोड़ों सलाम हो इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि हमारे नबी ने फौरन हजरत जिब्रील से पूछा, मल मखरजु मिन्हा या जिब्राइल, ए जिब्राइल उन फितनों से मेरी उम्मत कैसे बचेगी? जब मुसलमानों के सामने आजमाइशें हों, मुसलमानों के सामने हालात हों, मुसलमानों के समाज और मुआशरे के अंदर आजमाइशें चल रही हों और समाज के अंदर तरह तरह के फितने जाहिर हो रहे हों, तो उन तमाम फितनों से उम्मत कैसे बचेगी? आज आप सर्वे कीजिए
कैलकुलेशन कीजिए, जायजा लीजिए समाज का और मुसलमानों का, मुल्क के और आलम के लोगों के हालात का, तो आपको इस बात का अंदाजा होगा कि शायद जिस जमाने के बारे में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबी अलैहिस्सलाम को यह बात बताई कि आपकी उम्मत के सामने फितने आएंगे, शायद वो जमाना यही है। तरह तरह के फितने उम्मत के सामने मुंह खोल कर खड़े हैं। आदमी और मुसलमान जिसका ईमान आखिरत पर है, वो आज दुनिया ही को अपना सब कुछ समझे हुआ है। दुनिया के सामने वो सजदा कर रहा है। जहां मादियत है, जहां दुनिया की चकाचौंध है, आदमी वहां अपने सर को झुका रहा है। यह मादियत का फितना सबसे बड़ा फितना है। इर्तिदाद का फितना, दीन से फिर जाने का फितना। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को जो दीन दिया, दीन इस्लाम की शक्ल में, यह बड़ा कीमती दीन है और इस कीमती दीन की बुनियाद पर एक एक मुसलमान की बड़ी कीमत है अल्लाह के यहाँ। एक एक मुसलमान की, एक एक मोमिन की, सिर्फ इसलिए कि वो मोमिन है, वो मुसलमान है, अल्लाह के यहाँ उसका मुकाम और मर्तबा बढ़ा हुआ है। और आपको याद हो कि एक मुसलमान का मुकाम और मर्तबा इतना ज्यादा बुलंद है और एक मुसलमान की इज्जत और अजमत इतनी ज्यादा बुलंद है कि एक मौके से हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने काबा का तवाफ करते हुए खाना काबा को खिताब करके फरमाया कि काबा, अल्लाह की निगाह में एक मुसलमान के माल की, एक मुसलमान की इज्जत की, एक मुसलमान की आबरू की कीमत तुमसे भी ज्यादा है।